एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे रिमरो को देख रहे होते हैं, जो कि एक जगह बैठ के सोच रहा होता है कि हिनाता आखिर करना क्या चाहती है। वो याद करता है जब पहली बार हिनाता उससे मिली थी तो रिमरो ने अपने आप को समझाने की ट्राई करी थी, लेकिन हिनाता ने बिना कुछ सोचे समझे उसके ऊपर अटैक कर दिया और ये कहा कि वो यहाँ पे मॉन्स्टर्स की बात नहीं सुनती। जिसके बाद उसने अपना स्पेशल मूव, इसका नाम डी इंटीग्रेशन था, उसको भी यूज करा रिमरो को मारने के लिए। रिमरो कह रहा होता है आखिर हिनाता चाहती क्या है, क्या सच में ये सारी चीजें यहाँ पे बात करके खत्म नहीं करी जा सकती। फिलहाल अगले सीन में हम लोग यहाँ पे हिनाता को देखते हैं, जो की रात होने की वजह से जंगल में कैंप लगाती है। हम देखते हैं कि इसके साथ इनके इस बाग के साथी भी होते हैं, जो की हिनाता के पीछे पीछे आ गए थे। हम पास में देखते हैं कि जिस टाइम हिनाता उस बर्फ से भरे हुए जंगल से निकल रही थी, उसी टाइम उसके पीछे ये चारों भी आ गए थे। हिनाता कहती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या करने आए हो, मैंने तुम्हें मना करा था ना। इस पे ये लोग कहते हैं कि हमें देख के तो लगता नहीं है कि आप वहाँ पे रिमरो से बात करने जा रहे हो, और अगर हमारे होते हुए हमारे लीडर कुछ होता है तो वो हमारी गलती होगी। ये बंदा बताता है कि वैसे भी रिमरो ने ये नहीं कहा था कि आपके साथ कोई और आ नहीं सकता। हिनाता कहते हैं कि उसने मुझे अकेले बुलाया था ताकि मैं उसके साथ 1-on-1 फाइट कर सकूं। फिलहाल ये बंदा बताता है हालांकि सारे कैप्टन अगर यहाँ पे आ जाते तो वहाँ पे कौन रहता, इसलिए इन लोगों ने एक छोटी सी ट्रिक खेली जिसकी वजह से 2 लोग हार गए और ये चारों यहाँ पे आ गए। सच में ये दोनों तो काफी उदास लग रहे हैं क्योंकि इन लोगों को हिनाता के पास जाने का मौका नहीं मिला। फिलहाल प्रेजेंट में यहाँ पे हिनाता काफी खुश होती है क्योंकि इसके टीममेट्स को इसकी फिक्र है। हम लोग देखते हैं कि हिनाता और उसकी सारी टीम यहाँ पे बेलमंड आ जाती है और वो लोग देखते हैं कि ये जगह काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुकी है। ये बताती है कि यहाँ पे काफी फैंसी कपड़े भी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इंग्रेशिया में मिलते थे, और जरा ये नाइफ तो देखो, क्या ये मॉन्स्टर्स की स्पेशल एबिलिटी से बनाई गई है। ये लोग कहते हैं कि इतने छोटे से टाउन में इतनी ज्यादा खतरनाक वेपन्स का क्या काम है और ये यहाँ पे आ भी कर सकती है। ये बंदा पूछता है क्या ये सब यहाँ पे डीमन लॉर्ड का कमाल है। इसमें हिनाता कहती है तुम्हें और क्या लगता है। तभी लोग नोटिस करते हैं कि वहाँ के लोग काफी खुशी खुशी से जा रहे हैं। इनके हंसती स्माइल को देख के हिनाता भी थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाती है क्योंकि उसने शायद ही इस वर्ल्ड में किसी को इस तरह हंसते हुए देखा है। ये बंदे कह रहे होते हैं देख के लग रहा है यहाँ के लोग काफी खुश भी हैं। फिलहाल ये कहते हैं कि हम लोग काफी देर से चल रहे हैं, अब तो मेरे को भूख भी लग रही है। तभी ये लोग कहते हैं क्या यहाँ पे हमें खाना मिल सकता है। हिनाता इस टाइम उस शॉप को इग्नोर कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो देखती है कि ये शॉप का नाम रामेन है वो तो शॉक सी हो जाती है। ये लोग सोच रहे होते हैं कि हम इसके अंदर जाएं कि नहीं, लेकिन हिनाता कहती है कि सोचना बंद करो और मेरे पीछे आओ। अब ये लोग वहाँ पे जाके रामेन को ऑर्डर करते हैं और इस रामेन को देख के हिनाता सच में यहाँ पे शॉक दी। वो कह रही थी कि बेशक रामेन है। ये बंदा पूछ रहा होता है कि इसे खाना कैसे है। हिनाता समा क्या आपने इसे पहले कभी खाया है। फिलहाल हिनाता बिना कुछ कहे चॉपस्टिक्स निकालती है और कहती है फिर रिमरो ने तो यहाँ पे चॉपस्टिक्स भी बनवा दी, और जैसे ही हिनाता उसे टेस्ट करती है वो यहाँ पे खुश हो जाती है। वो कह रही होती है ये सूप तो सच में काफी ज्यादा डिलीशियस है। हिनाता को रामेन एंजॉय करते हुए देख के ये लोग कहते हैं शायद से हमें भी शुरू करना चाहिए, और इसे खाते ही ये सब लोग यहाँ पे शॉक हो जाते हैं क्योंकि इन लोगों ने अपनी जिंदगी में इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया था। ये कह रही होती है ये क्या है, ये सूप तो बहुत ज्यादा स्मूथ है और टेस्टी भी। तभी इनकी दूसरी डिश आ जाती है जो कि देखने में मोमोज लग रहे थे लेकिन जैपनीज वाले। अब जब हिनाता इसे देखती है तो वो बिना रुके इसे डायरेक्टली टेस्ट कर लेती है, लेकिन हिनाता से जल्दबाजी में खा रही थी इसलिए वो अपनी जीभ को काट लेती है। जब ये लोग बोलते हैं क्या हिनाता समन ने अपनी जीभ को काट लिया तो हिनाता उन्हें यहाँ पे डेथ स्टेयर देती है, जैसे वो ये कह रही हो कि तुम अपनी मौत का न्योता दे रहे हो। जो कि देख के ये लोग कहते हैं सच में हिनाता इस खाने को बहुत ही मजे से खा रही है। लेकिन जब ये लोग टेस्ट करते हैं इसे तो ये लोग कहते हैं ये क्या चीज है, ये तो बहुत ज्यादा डिलीशियस है। ये बंदा कहता है कि लास्ट बचा वो चीज मैं लेने वाला हूँ, किसी कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन इससे पहले को लास्ट पीस उठा पाता हिनाता उसे ले लेती है और वो कहती है कि सोचना भी मत, ये मेरा है, अगर तुमको चाहिए तो वापस ऑर्डर कर लो। जो कि सुनिए ये बंदा कहता है मुझे माफ करिएगा, मुझे नहीं पता था कि आपको इतना पसंद है। फिलहाल ये चारों ही एक बार में फिर से ऑर्डर करने के लिए यहाँ पे तैयार होते हैं, लेकिन वेटरेस कहती है कि माफ करिएगा क्योंकि ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। वो बताते कि ये एक नई डिश है और ये डायरेक्ट यहाँ पे डीमन लॉर्ड के टाउन से यहाँ पे ट्रांसफर होती है, इसलिए ये अभी लिमिटेड है। फिलहाल जब ये इस सूप को पीने वाली थी तो हिनाता उसे रोक देती है। वो कहती है अगर तुम इस सूप को पियोगी तो तुमको यहाँ पे फैट चढ़ जाएगा। इस पे ये कहती है लेकिन आपने भी तो इसे पिया। हिनाता कहती है कि उसको कुछ चीज से असर नहीं होता। फिलहाल यहाँ पे उस दिन रुकने के बाद उसी दिन ये लोग फिर से निकल जाते हैं सफर के लिए। ये लोग इस टाइम यहाँ पे फॉरेस्ट जूरा को ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन ये लोग कहते हैं यहाँ की रोड इतनी अच्छी क्यों है, इतनी अच्छी रोड तो इंग्रेशिया की भी नहीं है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम लोग यहाँ पे एक फॉरेस्ट के बीच से गुजर रहे हैं। हिनाता भी शौक थी क्योंकि यहाँ पे जो मैजिक है वो बहुत ही लो थे, इसलिए यहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर स्पॉन नहीं हो रहा था। तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि आगे कुछ गॉब्लिन्स इनको हाथ दिखा रहे हैं। हिनाता कहती है कि कोई भी अटैक नहीं करेगा, बस शांत रहना। एक्चुअली में ये गॉब्लिन्स यहाँ पे गार्ड्स होते हैं जो कि इन्हें रोकते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो और तुम लोग यहाँ पे पहली बार आए हो। ये लोग बताते हैं कि ये लोग एडवेंचरस हैं और यहाँ पे पहली बार आए हैं। इसमें गार्ड्स बोलते हैं ऐसी बात है क्या, तो फिर तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दे हर 10 किलोमीटर पे यहाँ पे पानी पीने के लिए एक स्टॉप है, तुम लोग वहाँ पे पानी पी सकते हो, वो भी फ्री में। ये बंदा पूछता है कि इसका किलोमीटर से क्या मतलब है, ये क्या चीज होती है। इस पे हिनाता बोलती है शांत रहो। ये गार्ड्स बताते हैं अगर तुम्हें रुकना हो तो हर 40 किलोमीटर पे यहाँ पे रुकने के लिए कुछ डोम्स बना रखे हैं हम लोगों ने, तुम लोग वहाँ रुक सकते हो। और हाँ, रोड पे जो ग्लोइंग स्टोन्स हैं इन्हें छूना मत, अगर ये कहीं से भी खराब होते हैं तो इसका यहाँ पे भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी। इस पे हिनाता कहती है कि वो समझ गए और वो ऐसा नहीं करेंगे। और अगले 10 किलोमीटर चलने के बाद ये लोग सच में पानी पीने के लिए रुक जाते हैं। हिनाता कहती है कि रिमरो ने सच में ये जगह तो कैंपिंग पार्क बना दिया है। वो याद कर रही होती कैसे यूकी ने उसे बताया था कि रिमरो जो भी चाहे वो कर सकता है क्योंकि वो बहुत ही ओपन माइंडेड है। हिनाता कहती है कि यूकी सही कह रहा था। अब ये लोग फिर से यहाँ पे नाश्ता करने के लिए फिर रुकते हैं और ये लोग बात कर रहे थे कि कैसे रिमरो डीमन लॉर्ड कम बल्कि एक गवर्नर ज्यादा है। ये लोग बात कर रहे होते कि कैसे उसके नेशन के सारे अंडर सब लोग खुश हैं और उनको सारी यहाँ पे फैसिलिटीज मिल रही है। ये लोग कह रहे होते हैं कि बस मैं दुआ ये करता हूँ कि रिमरो यहाँ पे हिनाता की माफी स्वीकार कर ले। हिनाता कहती है अगर उसे स्वीकार नहीं भी करा तो उससे 1-on-1 फाइट सिर्फ और सिर्फ मैं अकेली करूंगी। वो नोटिस करती है कि यहाँ पे ह्यूमंस और जितने मॉन्स्टर्स हैं वो बहुत ही
खुल मिल के रह रहे हैं। हिनाता कहती है सच में रेमरो यहाँ पे चाहता है मॉन्स्टर्स और यहाँ पे ह्यूमन साथ मिलकर रहे। फिलहाल अगली सीन में हम लोग यहाँ पे रेमरो को देखते हैं, जिसको सोई बता रहा होता है कि हिनाता लोग आज इवनिंग तक यहाँ पहुंच जाएंगे। वो कहता है कि आप सच में चाहते हो कि हम लोग उन्हें पॉइजन ना करें। इसमें रेमरो कहता है कि और नहीं तो क्या पता हम लोग सिर्फ उसे बात करके निपटा लें। फिलहाल यहाँ पे बेनीमारू बता रहा होता है कि वो लोग यहाँ पे बिना किसी मैजिक को यूज करे हुए आए हैं, वो भी बहुत ही नॉर्मल सिविलियंस की तरह। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। रेमरो कहता है क्या तुम कहना चाहते हो कि हिनाता ने अपनी आर्मी यहाँ पे हिडन कर रखी है? आखिर क्यों हिनाता, तो हमसे फाइट क्यों करना चाहती हो? क्या सच में हम ये सारी चीजें यहाँ पे बात करके निपटा नहीं सकते? फिलहाल हम ये दो पैलेडियंस को देखते हैं जो कि अपनी अलग से यहाँ पे सोल्जर्स को लेके निकल चुके थे। ये बंदा सोचते हुए कह रहा था क्या हिनाता आप सच में हमारे साइड हो या फिर नहीं? एक्चुअली में इसको यहाँ पे जाते हुए 7 डेज ऑफ क्लर्की ने रोका था। ये क्लर्की कहता है कि मैं तुमको एक चीज बताना चाहता हूँ, लेकिन प्रॉमिस करो कि इसे तुम अपने तक रखोगे। इसमें ये बंदा हाँ कहता है और ये क्लर्कीज बताना शुरू करते हैं कि एक्चुअली में हिनाता यहाँ पे जी मालॉर्ड वैलेंटाइन के लिए सर्व करती है। जो कि सीन का ये बंदा तो हैरान हो जाता है। ये लोग कह रहे होते हैं तुमने बिल्कुल सही सुना, और इन लोग को मानना है कि यहाँ पे हिनाता रेमरो के साथ मिली हुई है, इसलिए ये लोग चाहते हैं कि ये बंदा रेमरो को जाके मार दे। ये बंदा कहता है लेकिन उसके साथ तो वेल्ड्रा है, उसे मारना तो नामुमकिन है। ये लोग कहते हैं क्या तुम्हें सच में लगता है? क्योंकि यहाँ पे रेमहैम जो कि एक प्रीस्ट है उसने भी नहीं कहा कि उसने यहाँ पे वेल्ड्रा को देखा है, तो फिर तुम कैसे विश्वास कर सकते हो? ये कहता है लेकिन हिनाता ने तो कहा था, और वो हमें कभी धोखा क्यों देगी? ये लोग कहते हैं कि इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम यहाँ पे रेमरो को जाके अटैक करो। अगर हिनाता रेमरो के साथ मिली होगी तो वो रेमरो को यहाँ पे डिफेंड करेगी। जिसपे ये बंदे की आंखें खुल जाती है और वो कहता है मैं समझ गया, और उनके नीचे झुक के कहता है कि मैं अपनी पूरी ट्राई करूंगा कि मैं हिनाता समझ के यहाँ इनोसेंस प्रूव कर सकूं। और हम अब प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे ये बंदा सारे सोल्जर्स को बोल रहा होता है कि इस पूरे टाउन को चारों तरफ से घेर लो और किसी को भी निकलने मत देना। वो अपनी स्पीच दे ही रहा होता है, तभी पीछे से एक यहाँ पे गॉब्लिन इसके ऊपर अटैक करता है। ये कह रहा होता है क्या कह रहे हो, क्या हमारे पीछे यहाँ पे स्पाई लग रखे थे? और एक बार में ही यहाँ पे जितने भी रीबॉर्न गॉब्लिन्स की स्क्वाड होती है वो यहाँ पे आ जाती है। ये बंदा कह रहा होता है क्या हिनाता समन ने हमें भेज दिया रेमरो को? सोई कह रहा होता है कि यहाँ पे पैलेडियंस की वॉर शुरू होने वाली है। रेमरो कहता है क्या सच में? शायद से सच में हिनाता हमसे फाइट ही करना चाहती है। हिनाता को यहाँ पे एक मैसेज जाता है जो कि मैजिक कॉल होती है। ये बंदा बता रहा होता है कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट बताना है हिनाता को। एक्चुअली में यहाँ पे 3 लोग इनके साइड से पेरमेंट की सिविल वॉर में इन्वॉल्व होने वाले हैं, और वो 7 डेज ऑफ क्लर्की, इससे पहले उसके आगे कुछ भी बोल पाता उनका कलेक्शन टूट जाता है। और हिनाता बोलती है ऐसा क्यों हुआ? वो सोच रहे होते हैं कि वो क्या बताना चाह रहा था कि 7 डेज ऑफ क्लर्की क्या करना चाहते हैं। फिलहाल तभी उनको यहाँ पे एक सिग्नल मिलता है कि उनके 2 पैलेडियंस यहाँ पे लड़ रहे हैं और उनको मदद चाहिए। जिसके बाद तुरंत से हिनाता और उसकी पूरी स्क्वाड उनके साइड भागने लग जाती है। रेमरो कह रहा होता है फिलहाल इस टाइम के लिए तो मैंने यहाँ पे हिनाता की जो मैजिक कॉल थी उसे काट दिया, पता नहीं वो किससे बात कर रही थी। फिलहाल दोस्तों क्या तुम लोग रेडी हो? हमारी वॉर यहीं पे शुरू होती है। एल्विस और सोफिया भी कह रहे होते हैं कि थैंक्स, आपने हमें हमारा यहाँ पे जितना भी एहसान था उसे उतारने की हमें यहाँ पे एक मौका दिया। रेमरो कहता है तो फिर ठीक है, हमने जैसा डिसाइड करा है सब लोग वैसा ही करना। अब चलो अगली सीन में हम लोग यहाँ पे वॉर देख रहे होते हैं जो कि रिबॉर्न सोल्जर्स और यहाँ पे पैलेडियंस के सोल्जर्स के बीच में हो रही होती है। ये वॉर बहुत ही वन साइडेड होती है क्योंकि रिबॉर्न सोल्जर्स इनके ऊपर भारी पड़ रहे थे। यहाँ पे गोवा, गुब्जो और यहाँ पे शॉन भी होती है जो कि ये सब देख रहे होते हैं। ये दोनों बंदे कह रहे होते हैं ये सब क्या हो रहा है, इनको मारने का कोई भी फायदा नहीं है, ये रीजनरेट कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि इनमें से एक सोल्जर एक रिबॉर्न सोल्जर को मारता है, लेकिन 1 सेकंड के अंदर ही वो रीजनरेट कर लेता है और पैलेडिन के सोल्जर को नाइफ मार देता है, जिससे वो सोल्जर नीचे गिर जाता है। ये छोटी सी बच्ची कह रही होती है हे मिस्टर, तुम्हारी जानकारी के लिए हम तुम्हें बता दें कि इन नाइफ्स पे यहाँ पे बेहोश करने वाला जहर लगा है और तुम अब सोने वाले हो। जिसके बाद तुरंत से ही ये नाइट वहाँ पे सो जाता है। अब इसी टाइम यहाँ पे ये पांचों भी टेलीपोर्ट करते हैं ये देखने के लिए यहाँ पे क्या चल रहा है। रेमरो यहाँ पे शॉक होता है क्योंकि उसने सोचा था कि यहाँ पे वॉर को रोक लिया जाएगा, लेकिन यहाँ तो वॉर रोकने की जगह जीती जा रही है। जॉन यहाँ पे गोवा को ऑर्डर देती है कि तुम अपने स्क्वाड के साथ जाओ, लेकिन गोवा कहती है लेकिन ये तो गलत होगा, अगर हम यहाँ पे जीतने वाले हैं तो इसे जीत मानो। वो यहाँ पे गोब्जो को भी कहती है, लेकिन गोब्जो कहता है रेमरो ने सामान्य तो हमें मना करा था। शॉन कहते हैं क्या तुमने मेरी बात सुनी नहीं? मैंने क्या कहा? जैसा कह रही हूँ वैसा ही करो, अपनी स्क्वाड को लो और हमला करो, नहीं तो तुम्हें मेरी बनाई हुई डिशेस खानी पड़ेगी। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? इसमें गोब्जो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं जा रहा हूँ फाइट करने के लिए। बेनीमारू कह रहा होता है मैं समझ गया, शॉन सही कर रही है क्योंकि ये वॉर कुछ ज्यादा ही वन साइड है। हम देख रहे होते हैं कि ये सारे लोग इन सारे पैलेडियन सोल्जर्स पे भारी पड़ रहे थे। अब हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे हिनाता भी आ जाती है। वो देख रहे होते हैं कि यहाँ पे चारों तरफ वॉर शीट रखी है जो कि वन साइडेड है। ये देख के उसे विश्वास नहीं होता कि ये सारे सोल्जर्स यहाँ पे इतनी बुरी तरह से हार रहे हैं। हिनाता नोटिस करते हैं उसके 2 मेंबर्स भी यहाँ पे आ रखे हैं जिनको यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। तभी उसकी नजर यहाँ पे रेमरो पे पड़ती है जो कि वहाँ पे था और शांति से खड़े होकर साइड से देख रहा था। रेमरो के साथ जितने भी लोग खड़े थे उनको देख के इसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये लोग कह रहे होते हैं 1 सेकंड, वो तो ऑर्क्स है। नहीं काइजिन। हिनाता कहते हैं बेवकूफी मत करो, वो काइजिन नहीं होनी है जो कि क्लोज टू गॉड लेवल आते हैं। ऐसे बहुत ही कम मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि इस लेवल तक पहुंच सके। वो याद करती है कि रेमरो ने कहा था कि वो हिनाता के साथ 1-on-1 बैटल करेगा। हिनाता कह रही होती है तो फिर तुमने यही डिसाइड करा है, मैं समझ गई। अब शॉन कहती है खड़े क्या हो, जाओ हमला करो उनके ऊपर, लेकिन ध्यान रखना उनमें से कोई घायल ना हो। जब शॉन यहाँ पे देखती है कि रेमरो ने पीछे से देख रहा है तो यहाँ पे अनकंट्रोलेबल हो जाती है। वो कहती है रेमरो समा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? रेमरो कहता है मैंने तुमसे वॉर को डिले करने के लिए कहा था लेकिन तुम तो उसे जीत रही हो। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि हिनाता उसके बगल में आ गई है, इसलिए रेमरो कहता है तुम काफी जल्दी आ गई। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।